अखंड ज्योति, अक्टूबर 2021। जल संकट की भीषण चुनौती। सन 2010 में महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला तब सुर्खियों में आया था जब वहां एक ही दिन में 65 मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार का ऑर्डर देने का रिकॉर्ड बना था। यहां से एक ही बार में 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। मगर आज यह जिला एक अलग ही तरह की बढ़ती हुई मांग का गवाह बन गया है और वह चीज है वाटर टैंकर। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मई के पहले सप्ताह में जून से तीसरे सप्ताह तक जिले में वाटर टैंकर की मांग दुगनी हो जाती है। अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में पानी की सर्वाधिक मांग औरंगाबाद जिले में होती है। यहां जहां एक और निजी संपत्ति के बढ़ने के समाचार होते हैं, वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकीय संकट के गहराने की कथा। यह सूचक है कि व्यापक भारतीय विकास किस रूप में हो रहा है। यह आर्थिक विकास और पर्यावरण विनाश के बीच का संघर्ष है, जिसमें जल का अभाव एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ऐसा तो होगा ही, यह मान लिया गया है। विश्व बैंक के आंकड़ों का इस्तेमाल करके अगर हम भारत की चीन से तुलना करें तो यह बात प्रमाणित हो जाती है। सन 1962 में भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सन 2010 के डॉलर मूल्य के आधार पर चीन से दुगना ज्यादा था। साफ जल की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता चीन की तुलना में 75% थी। सन 2014 तक आते आते यह उपलब्धता चीन की तुलना में 54% हो गई। गौर कीजिए, सन 2014 में चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से 3.7 गुना ज्यादा हो चुका था। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। वार्षिक आधार पर देखें तो सन 1980 के दशक तक भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 2% से भी ज्यादा की दर से घट रही है। सन 2012 से 14 के बीच यह सुधरकर 1.2% हुई, लेकिन इस मोर्चे पर भी चीन बहुत अच्छा कर रहा है। चीन इस सदी के प्रारंभ से ही प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की प्रतिवर्ष कमी दर को 1% से भी कम रख पा रहा है। ऐसा करते हुए भी वह आज भारत से ज्यादा तेज गति से अपनी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि कर पा रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास और जल उपयोग का यह अंतर क्या बताता है? आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में होने वाला जल संकट हमारा ध्यान खींचता है, जबकि भारत और अन्य देशों में भी बड़ी मात्रा में जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इस संदर्भ में जो पिछले आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार सन 2010 में भारत में शुद्ध जल का 90% हिस्सा कृषि कार्य में इस्तेमाल हुआ था। यहां तक कि चीन में भी, जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी भारत की तुलना में आधी है, वहां भी 64% शुद्ध जल का इस्तेमाल कृषि में हुआ है। ऐसे में यह अपेक्षित ही है कि देश के जल संसाधन में ह्रास की गति कृषि उत्पादन में जल के कुशल प्रयोग पर बहुत हद तक निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में जल का सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह भारत में बढ़ते जल संकट का मुख्य कारण है। एक साधारण गणित से इस बात को समझा जा सकता है। विश्व बैंक के आंकड़े हमें किसी देश के लिए प्रति लीटर जल से कृषि उत्पाद को आंकने की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में सन 2010 में कृषि के क्षेत्र में प्रति लीटर शुद्ध जल उपयोग से कृषि के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 डॉलर का उत्पादन हुआ, जबकि चीन में सन 2007 में
$1.4 और सन 2012 में $1.6 का उत्पादन हुआ। जल के सदुपयोग के मामले में सफल देश के रूप में देखे जाने वाले इजराइल ने इतने ही पानी से $3.9 का उत्पादन किया। यह बात चिंताजनक है कि पिछले 3 दशकों में भारत में प्रति यूनिट जल से कृषि उत्पादन में वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। भारतीय कृषि में जल अक्षमता को विगत 3 दशकों में ट्यूबवेल उपयोग के विस्तार से भी समझा जा सकता है। सन 1960-61 में ट्यूबवेल द्वारा सिंचित क्षेत्र का हिस्सा मात्र 0.5% था। सन 1969-70 में यह हिस्सा बढ़कर 10% और सन 2014-15 में बढ़कर 33% के आसपास पहुंच गया। ट्यूबवेल के इस्तेमाल के साथ ही जल का दुरुपयोग अपव्यय भी बढ़ा है। ट्यूबवेल के ज्यादा इस्तेमाल से 2 अन्य मोर्चों पर भी नुकसान हुआ है। एक तो इससे भूजल स्तर बहुत गिर गया है, दूसरा इसने किसानों को ऐसी फसलों के लिए भी प्रेरित किया है जो परिवेश के अनुकूल नहीं मानी जाती। नतीजा यह निकल रहा है कि मिट्टी में लवणता की मात्रा बुरी तरह से बढ़ रही है। दूरगामी रूप से इस तरह की खेती नुकसानदायक ही सिद्ध हो रही है। इसके अलावा किसान ट्यूबवेल पंप चलाने के लिए सब्सिडी वाली बिजली का इस्तेमाल करते हैं। परिणाम स्वरूप ज्यादातर राज्य विद्युत बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं, जिससे राज्य सरकारों का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि भारतीय राज्यों ने दूसरे देशों की तुलना में फसलों के उत्पादन में ज्यादा जल खर्च किया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ज्यादा जल खर्च से उत्पादित कृषि वस्तुओं का निर्यात कर दिया जाता है। देखा जाए तो यह वास्तव में जल का निर्यात है। भारत में तो नदी क्षेत्र वाले इलाकों में भी जलाभाव देखा जा रहा है। साल के ज्यादातर महीनों में जल की मांग और जल की आपूर्ति में बड़ा अंतर कायम रहता है। कुल मिलाकर भारत में जल संकट नई बात नहीं है। अपने देश में कमजोर बारिश की जो स्थिति है, वह आने वाले वर्षों में देश के अनेक इलाकों में जल संकट बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र के गांवों से लेकर चेन्नई जैसे शहरों तक बड़ी जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराना अब एक चुनौती बन गया है। कृषि में जल संकट का केंद्रीय महत्व है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जल की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सन 2015-16 में किए गए चौथे राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पेयजल आज भी ज्यादातर भारतीयों के लिए दुर्लभ बना हुआ है। केवल 30% भारतीयों तक पेयजल पाइप द्वारा पहुंचता है। ग्रामीण इलाकों में तो 20% लोगों तक भी जलापूर्ति सुविधा नहीं पहुंची है। सर्वेक्षण के अनुसार 51% ग्रामीण घरों में ट्यूबवेल और बोरवेल के जरिए ही पेयजल उपलब्ध होता है। स्थिति और भी चिंताजनक तब हो जाती है जब घर में पहुंचाए जा रहे पेयजल की शुद्धता पर भी लोग विश्वास नहीं करते और इसके लिए वैकल्पिक माध्यमों को तलाशते हैं। इस वजह से भी जल की बड़ी बर्बादी होती है। आरओ वाटर फिल्टर का इस्तेमाल भी इन दिनों बढ़ रहा है, जबकि आरओ मात्र 1/4 पानी को ही पीने के लिए उपलब्ध कराता है, बाकी पानी बहाकर बर्बाद कर देता है। यदि भारतीय घरों में शुद्ध जल की आपूर्ति होती और लोग उस पर विश्वास करते, जैसा कि तमाम विकसित देशों में होता है, तो पेयजल की खपत में भी भारी कमी आ जाती। ट्यूबवेल या आरओ का बढ़ता इस्तेमाल संकेत करता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था विश्वसनीय जल वितरण प्रबंध विकसित करने में नाकाम रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि गुरुग्राम और नोएडा जैसे अनेक बाहरी शहरों में जलापूर्ति के सामुदायिक तंत्र के बिना ही कॉलोनियां विकसित होने दी जा रही हैं। भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे जल संकट लगातार बढ़ रहा है। किसानों और अन्य लोगों पर ट्यूबवेल प्रयोग रोकने और कृषि में जल के अपव्यय रोकने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी दबाव डालेगी, ऐसी कल्पना भी मुश्किल है।
निस्संदेह जल संकट से उबरने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना होगा। नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार सन 2030 तक आपूर्ति की तुलना में जल की मांग दुगनी ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से भयानक जल संकट और आर्थिक नुकसान होगा। कहना ना होगा, यदि स्थितियों को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल व कारगर कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट और बढ़ जाएगा। इसलिए समय रहते इस दिशा में सार्थक प्रयास की जरूरत है। समाप्त।